नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में कितना प्रश्न का आंसर जानते थे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के दोस्तों? यमुना नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1969 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है वो क्या है दोस्तों? नमक, अंडा, सोयाबीन या फिर गाजर? क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है वो सोयाबीन होता है दोस्तों। प्रोटीन जो होता है अधिकतम सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे, आपका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल जी थे। कौन थे दोस्तों? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, द रेस ऑफ मायर लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? द रेस ऑफ माय लाइफ पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह हो जाएगी। कौन हो जाएगा दोस्तों? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार जो है वह 21 के ए में है। किस में है दोस्तों? 21 के ए में है। शिक्षा का अधिकार जो है 21 के ए में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सिफारिश की थी? किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हिल्टन यंग आयोग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम है। कौन है दोस्तों? अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारतीय जीवन बीमा का निगम की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1956 में या फिर 1975 में? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य हैं। कौन है दोस्तों? चाणक्य है, अर्थशास्त्र लेखक चाणक्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह कौन है दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्रीगुप्त है। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कपास में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है जो कपास में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बिल्कुल कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है दोस्तों? गंगा, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी? तो बिल्कुल हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। किस पर है दोस्तों? महानदी कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि का अधिकतम होता है? ध्वनि की अधिकतम कब होती है दोस्तों? किस में ध्वनि का अधिक गति होता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि जो होता है वो किस में होता है? तो ठोस में होता है। यानी इस वीडियो में हमने टोटल 20 प्रश्न को देखा और 20 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न का आंसर जानते थे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन करके वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।